के नेताओं ने सिर्फ मेरे क्षेत्र को लूटने का काम किया। इन्होंने जमीन घोटाला करके हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों एकड़ जमीन को लूट लिया। नमस्कार, मैं आलोक। पहल में आज एक दिलचस्प मुद्दे के साथ एक सैनिक और एक मंत्री के बीच की कांटे की टक्कर की रिपोर्टिंग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की एक सीट जिसपे चुनाव बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा है। दरअसल यहां से जो खाद्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक हैं और उन्हें इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यानी इस बार उनके होश उड़ा के रख दिए हैं एक सैनिक राम कुमार टोप्पो ने, जो कि युवा हैं और उनके साथ ऐसी बयार बह रही है युवाओं की जो पूरी तरीके से उनके साथ समर्पित होकर काम करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि अमरजीत भगत का सरगुजा जिले की जो सीतापुर सीट है, उसके आसपास जो चिरंगा प्लांट है, कुदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट जो वहां पे लग रहा था, उसको लेकर आसपास के दर्जन भर से ज्यादा गांव वाले काफी विरोध कर रहे थे कि इसे यहां से हटाया जाए, लेकिन अमरजीत भगत ने उस पर कोई काम नहीं किया और ये वहां पे एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। अब स्थिति ये है कि जो राम कुमार टोप्पो हैं, उन्हें वहां की जो लड़कियां हैं, उन्होंने खून से पत्र लिखा और उन्हें अपना भाई माना। जगह जगह उनकी आरती उतारी जा रही है, लोग उन्हें राखी बांध रहे हैं कि वो आए और यहां पे चुनाव लड़े। यानी साफ है कि इस बार अमरजीत भगत का जो पाला है एक सैनिक से है। यही नहीं, राम कुमार टोप्पो ने जिस दिन नामांकन भरा उस दिन एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया कि पुलवामा हत्याकांड जिस दिन हुआ था, जिस समय हमारे इतने इतने जवान शहीद हुए, उसी दिन अमरजीत भगत जो होता है वहां पे ये एक समारोह मना रहे थे और उस पे उन्होंने शहीदों को, हमारे जो शहीद जवान हैं, उन्हें कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आज के समय में, आज मुझे लगता है समुचित जिला में यदि राजनीति में कोई जूनियर है तो सिर्फ राम कुमार टोप्पो है। और आज मैं इस मंच पर कितना सौभाग्यवान हूं कि मेरे साथ इतने मेरे मार्गदर्शक उपस्थित हैं, इतने समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से मेरे सभी मार्गदर्शकों को, सभी कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि मैं एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, ऐसा सौंदर्य शायद बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में शिमला का एहसास दिलाने वाला सुंदर पर्वतमालाएं भी है, सुंदर झरने भी है, लहलाते हुए खेत की फसलें हैं और नदियों की जलधाराएं भी है और सुंदर पठार की तरह प्लेन जमीनें भी है। लेकिन सोचिए, इतने सुंदर भौगोलिक क्षेत्र को आज तक लोगों ने लूटा। इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ मेरे क्षेत्र को लूटने का काम किया। इन्होंने जमीन घोटाला करके हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों एकड़ जमीन को लूट लिया। यहाँ तक कि हमारी माताओं बहनों को बिना कर्मा त्योहार का रोड में नचवा के हमारा मान सम्मान लूट लिया। और इतना ही नहीं साथियों, इन्होंने हमारे क्षेत्र के सभी सरपंचों के जितने राजकोष थे, जितने मदे थे, हेलीकॉप्टर में आए, लेकिन उसका भी बिल धरा के सारे मदों को लूट लिया। इतना भ्रष्टाचार कि यदि आज क्षेत्र में जब घूमते हैं आप तो जनता का जन समर्थन दिखता है, उसका जब मांग दिखता है तो मुझे पता चलता है कि
कि शायद इसीलिए क्षेत्र की जनता ने पत्र लिखकर किसी फौजी को बुलाया है और शायद इसीलिए किसी बहन ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर बुलाया है। और आज इस संघ के संघनाथ और आज इस अंबिकापुर के आगाज में बताना चाहता हूं कि जो इतने वर्षों का जो सीतापुर विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वो गढ़ टूट चुका है और अब सीतापुर की धरती में जो आप सभी वरिष्ठजनों ने जो कमल का बीज लगाया था, वो बड़ा होकर वो कमल बन गया है और वो कमल खिलने वाला है। साथियों, आज बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि इस जोश को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि आप ही हमारी सेना है और सेना किसी देश की अगर मजबूत होती है तो दुश्मन तिलमिला उठता है और तिलमिलाहट आपको नजर आती होगी, आती है। साथियों, मैं एक देश का सैनिक रहा और जब सैनिक का अपमान होता है तो एक सैनिक को बहुत तकलीफ होता है और साथ ही साथ इस देश की जनता को भी तकलीफ होती होगी। लेकिन 14 फरवरी 2023 की बात है। 14 फरवरी को हमारे देश में एक ऐसा हमला हुआ था जिसको पुलवामा हमले के नाम से जानते हैं। उस दिन 46 जवान शहीद हुए, 46 घर की दीपक बुझ गई, 46 बहनों ने विधवा रूप धारण कर लिया, 46 माताओं की गोद उजड़ गई। लेकिन उसी दिन को पूरा देश शोक रूप में, ब्लैक दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरे माइनपाट की धरती में इसी साल 14 फरवरी को बड़ी धूमधाम से किसी की शादी की सालगिरह की बधाई चल रही थी, धूमधाम से कार्निवल मेला चल रहा था। लेकिन उस मेला में सिर्फ एक ही गूंज था कि शादी की सालगिरह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मगर इन्होंने देश के उन जवानों को याद नहीं किया, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दिया, उन्हें सम्मान नहीं किया। तो आज उनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए जोर से, न्याय होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? साथियों, मैंने अपना त्याग और समर्पण का परिचय देते हुए आज इस्तीफा देकर इस राजनीतिक मंच पर आया हूं और आपको ये कहने आया हूं कि अब बारी आ गया है कि देश के सैनिकों का अपमान करने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने का। आप साथ देंगे? साथ देंगे? बस लास्ट में इतना ही कहकर आप सभी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस ऊर्जा को बनाए रखें और इस बार सीतापुर, अंबिकापुर और लुंड्रा में कमल खिलाने का आप सभी से निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अमरजीत भगत मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो गांव वाले ने तो लगाए ही हैं और अभी भी उन्हें कई जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जो रामकुमार टोप्पो है उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि जो इतनी सुंदर जो हमारी एक जो जमीन है, जंगल है, मैनपाट के जो जंगल है, वो पूरे क्षेत्र पे भूमाफिया कब्जा करते जा रहे हैं और सब इनके संरक्षण में होते जा रहा है। वैसे भी हमारी पहल ने एक खुलासा किया था कि जो अमरजीत भगत के जो निसचिव हैं वो खुद एक जमीन घोटाले में लिप्त पाए गए। बाद में उन्हें पद से हटाया अमरजीत भगत ने और इनके एक सहयोगी को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस समय भी काफी हो हल्ला मचा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो भूमाफिया हैं, जमीन की जो लगातार जो हड़प रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सैनिक अपने आप में उत्साह से भरे हुए हैं। अब देखना यह है कि ये क्या कर पाते हैं। बताइए कि एक बेहद अब विवादित नेता सीतापुर में जो चिरंगा में जो प्लांट लग रहा है उसका आप लोग ने विरोध किया और अभी देख रहे हैं कि अमरजीत भगत लगातार कुछ न कुछ अपनी जो भाषाएं हैं उनकी शैली बड़ी खराब हो चुकी है। तो उनके आगे क्या विरोध है और आपका कितना सपोर्ट है? देखिए, ये उनकी बौखलाहट है और बौखलाहट में आदमी अपने ऊपर आपा खो देता है और समर्थन ये सभी जानते हैं कि आज सीतापुर में फूल खिलाने के लिए पूरी जनता आतुर है, इसलिए निश्चित है कि फूल खिलेगी। कितने वोट से जीतेंगे आप, क्या अनुमान है? ये भारी बहुमत से जीत होगी। तो दोस्तों आज यहीं तक। जय हिंद,